हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए हिंदी का नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जो यह यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि जिस भी हम आपको पीडीएफ पढ़ाते हैं, उस वह पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। और एक हमारी क्लास आपके सुबह चलती है, जिसमें हम हिंदी ग्रामर को थ्योरी सहित लेकर चल रहे हैं। पहले उसके पूरा संपूर्ण थ्योरी कराते हैं, बाद में उसका एक प्रैक्टिस सेट देते हैं। यदि आपने अभी तक भी हिंदी को थ्योरी से नहीं पढ़ा, उसके पढ़ने के लिए आप हमारे सुबह 8:30 बजे एक क्लास आती है, उसको ज़रूर देख सकते हैं। और उसका भी हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। अब बिना टाइम खराब किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना टाइम खराब किए हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और आंसर पर। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वत्स व्यंजन की श्रेणी में आता है? बताइए कौन सा आता है। देखिए इसमें जो सा जा ला है, क्या सा जा ला है, यह वताक के व्यंजन की श्रेणी में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में आपका है 2। दिया गया है, जो व्यक्ति जो व्यक्ति परिश्रम करता है जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रण वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। बताइए कौन सा वाक्य है। देखिए यह जो वाक्य है यह मिश्रण वाक्य है। कौन सा? मिश्रण वाक्य है, क्योंकि इसमें दो वाक्य को एक साथ जोड़ के बताया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपका 3 पर दिया गया है, किस विकल्प में समुद्र का पर्यायवाची सही मेल करता है? ऑप्शन में एक है अर्णव, अब्ज, परावर, नदीस। ऑप्शन 2 है उदधि, रत्नाकर, वारिधि, अर्णव, जलद, तोयद, नीरद, अम्बुद, वायुधर, सरसिज, कंदर्प। बताइए कौन सा सही है इसका उत्तर। बताइए। देखिए आप किसमें जो है, इसमें आपका है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका 4 दिया गया है। आपका दिया गया है क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इस शब्दावली को हिंदी में हम क्या कहते हैं? बताइए। देखिए हम इसको हिंदी में कहते हैं स्थगन। स्थगन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका, अभिषिप्त अभिषिप्त का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिधन, इक्षिप्त, अभिक्षिप्त, अभिक्षिप्त, अभिक्षिप्त। बताइए क्या है इसका सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए। देखिए जो इसका सही संधि विच्छेद है यह है ऑप्शन नंबर बी, अभिधन ईसिप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका है 6 दिया गया है, वह थोड़ा सा दूध लाया है। वह थोड़ा सा दूध लाया, इस वाक्य में थोड़ा सा किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। बताइए। यह आपका है अनिश्चित परिणामवाचक। चलते हैं अगले क्वेश्चन आपका है 7। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किस विद्वान ने दिया था? रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने दिया था?
रीतिकाल को अलंकृत काल मिस्र बंधु ने नाम दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? बताइए। बहुत अनुभवी होना, असंभव कार्य करना, पक्षी प्रेमी होना और मूर्खतापूर्ण बातें करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपका है बहुत अनुभवी होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 9, अज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ब्रह्मा, बकरा, शिव, पर्वत। बताइए। देखिए इसमें जो है पर्वत अज शब्द का अर्थ नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 10, मयंक मुख मयंक सम मंजू मनोहर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षक, उपमा, अन्योन्य। बताइए कौन सा अलंकार है? जो है पंक्ति दी गई है इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा उपमा अलंकार है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका 11 दिया गया है, वह पढ़ रहा होगा यह वर्तमान काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? बताइए। इसका जो उत्तर है यह है संदिग्ध वर्तमान काल। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिएगा 12, मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। कारण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। बताइए इसमें कौन सा कारक है? इसमें जो है ये अधिकरण कारक का अधिकरण कारक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है 13, उपन्यास सम्राट की उपाधि किस लेखक को दी गई है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय। बताइए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखो उपन्यास सम्राट की उपाधि मुंशी प्रेमचंद जी को दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 14, हथियाना बतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? हथियाना और बतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? बताइए। देखिए जो हथियाना और बतियाना है यह नाम धातु क्रियाएं, कौन सी नाम धातु क्रियाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है 15, छप्पय किन दो छंदों के मेल से बनता है? रोला उल्लाला, दोहा रोला, सोरठा रोला, चौपाई उल्लाला। बताइए। देखिए छप्पय होता है यह रोला और उल्लाला से बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन अब अगला दिएगा आपका, कोष्ठक का प्रयोग प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, वाक्य की समाप्ति के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। बताइए। यह जो दिया जाता है यह अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिएगा 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, सावन, शुष्क, सियार। बताइए। इसमें जो शुष्क दिया है यह एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी शब्द तद्भव हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला दिया है आपका 18, खड़ी बोली का विकास किस क्षेत्र की मुख्य बोली कौरवी से माना जाता है? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, मेरठ और दिल्ली के आसपास का, और बुंदेलखंड। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आमिष का सही विलोम क्या होगा? निरामिष, सामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। बताइए।
देखिए इसका जो सही विलोम है वह है निरामिष। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका गलत दिया गया आपका 20। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय, विस्मय, क्रोध, शोक। बताइए क्या होगा। देखिए जो अद्भुत रस है इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है अंधे के हाथ बटेर लगने का सही अर्थ क्या है? बिना प्रयास बड़ी सफलता मिलना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, अयोग्य को अच्छी वस्तु मिल जाना, या उपर्युक्त में से सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। क्या? उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों आज के लिए यहीं तक था वीडियो। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही और लगातार और डेली एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।